एक भल्ला जी थे, बहुत बड़े जागीरदार, पंजाब में रहते थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। तो एक फकीर थे, उनके साथ उनके पास एक सेवक रहता था, नौकरी करता था। तो उनसे भल्ला जी से कहा कि हजूर, एक बहुत बड़े महापुरुष, आप बड़े जमींदार, बड़े जागीरदार हैं, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन यह है कि जरा सा दीदार और दर्शन जरा कर लीजिए। कहा कि अच्छा है, जब फुर्सत होगी। इनकार नहीं किया, चले जब मौका मिल जाएगा तो चलेंगे। कुछ दिन के बाद कुछ दूर आए होंगे तो सेवक ने कहा कि हजूर, आपको मैं याद कराता हूँ कि वो यहाँ पास में आए हुए, कुछ दूर पर है, तो आप चले चलिए दर्शन खाली कर आइए। कह लगे आज तो फुर्सत नहीं है, लेकिन यह है कि फिर दर्शन करेंगे। तो ऐसे 5-7 बार वो कहता रहा, तो वो कहते रहे, वो प्रार्थना करता रहा। एकदम कह लगे भाई, अब तू मेरे पास रहता है, मेरी सेवा करता, इतने दिन हो गए, तो चलो मैं तेरी बात को मान लूँ, चलो मैं जल दर्शन कर जाऊँ। तो गए वहाँ दर्शन कर रहे, चुपचाप एकांत बैठ गए जमीन में, जागीरदार बन के नहीं बैठे सुनने के लिए, और बैठे रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, फिर बीच में रोने लगे। क्या रोने लगे कि भाई संसार तो कुछ नहीं, हम आ गए, हमारे बाप चले गए, हमारे दादे चले गए, हमारे ये चले गए। वो सोचने लगे तो हमारा भी क्या समय है, हम भी चले जा रहे हैं। तो सोचने लगे, उनके वचन सुन के किले तो कुछ नहीं जाएंगे, तो पीछे रोने लगे। सेवक ने कहा, जो उनका नौकर था, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि हम यही रह जाए, कोई जगह पड़े रहेंगे, कल और वचन सुन ले। 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, धीरे से सुनते रहे, हफ्ते भर रह गए। फिर गए वहाँ तो दिल नहीं लगा, फिर लौट के चले आए। तो महात्मा जी सुनाते रहे, तो फिर उन्होंने कहा भाई ये संगत आई हुई है, ये पानी चाहती है, खाना चाहती है, आए हुए खाने। तो फिर वो गए, इंतजाम करके उस संगत का आटा, जो कुछ भी दाल चावल सब संगत को खिला रहे। उनका हो गया प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। अब जहाँ जहाँ संगत लगे वहाँ पहुँच जाए, और उनकी तरफ से सब संगत के खिलाने का सब खर्चा। आपको आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, जितना भी उनके पास पैसा खजाने में था वो, उनके पास खेती थी वो, अब उनके पास में कुछ जानवर वो मर गए, उनके पास स्त्री थी वो भी मर गई, उनका बच्चा भी मर गया, और वो बराबर आते हो जाते रहे संगत में। आखिर में यह हुआ कि गुरु महाराज जरा दूर चले गए, और फिर खबर भेजी है कि अरे भल्ला बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया, और संगत आई हुई है, और वो तो ये सब इंतजाम करता था, अब वो कहाँ चला गया। तो सेठ को बुलाया, कहले भाई देखो ये महल कितने का है, बताया उस जमाने में कितने का है। तो कहले महल भेज दिया, और वो ले गए, भेज दिया कि जाओ संगत पे लगा देना। अब उनके पास कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। जो गुरु महाराज बताया बस वही। कहले भाई भल्ला को पकड़ के ले आओ, वो कहाँ रहता है, वो मतलब क्या करता। तो ले आए, कह रहे भल्ला तो मतलब कैसे रहते, कहते हजूर की मर्जी। बहुत अच्छी तरह से क्या करते हो, कह लगे मैं भजन करता हूँ सुबह शाम दिन में। और खाते कहाँ से हो, कह रहे मैं मांग के खा लेता हूँ, किसी से घर से मांग लिया खा लिया। कह रहे नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया, यहाँ आ जाओ डेरे पर, आश्रम में आ जाओ। तो चले आए, आश्रम में रहने लगे। एक दिन गुरु महाराज जा रहे थे, पूछने लगे, कह रहे भाई बल्ला क्या कर रहे हो, कह रहे भजन करता हूँ, खाते खाओ। कह लगा भंडारे में से लंगर खाने से खा लेता हूँ। कह लगे ये तुम्हारा काम है, हजूर जो हुक्म हो। कह लगे जाओ, वो जंगल है, वहां से लकड़ी बीन के इकट्ठा ले आओ, और लंगर खाने में दो जहां भोजन बनता, तब खाना। तो बेचारे अपना भजन करे और सेवा हो करे, और लकड़ी बीनने के लिए जाए, बीन का इकट्ठा ले आए, और वहां लंगर खाने में दे दे, उसके एवज में खा ले।
फिर एक दिन गुरु महाराज जा रहे थे, कोई झाड़ू लगा रहे थे, जागीरदार झाड़ू लगा रहा, पूछा अरे वल्ला तुम क्या कर रहे हो? कह लगे हजूर मैं जाता हूँ लकड़ियाँ ले आता हूँ और हजूर लंगर खाने में दे देता हूँ रोटी खाने। कह अरे वो भल्ला तू तो दूसरों की सेवा करता था, तू तो अपने पेट के लिए ही अब कर रहा, औरों की सेवा तो कुछ करता नहीं। तो कह लगे हजूर जो हुक्म हो। कह लगे अच्छा एक काम करो कि एक तो गट्ठा लाया करो लंगर के लिए, यानी रसोई घर के लिए, और एक गट्ठा तुम ले आए संगत के लिए। 2 गट्ठे वहां जमा किया तो संगत की सेवा होगी, और एक गट्ठा जो तुम जमा करोगे लंगर खाने में उससे रोटी खा लेना और भजन कर लो। तो बेचारे जाए और देर लग जाए, तो वह जंगल में लकड़ी इकट्ठी करते रहे, 2 गट्ठा बांध के लाए। लाते उतने ही थे जितना पहले लाते थे उतना दूसरा भी, और दोनों एक साथ लाद करके लाते थे और लंगर खाने में देते थे। एक दिन गुरु महाराज ने किसी के लिए कुछ काम के लिए कह दिया होगा, तो वो काम करता रहा, पूरा नहीं हुआ। जब सूरज डूबने लगा तो कहा कि अरे उससे कहो कि दौड़ के जाए जंगल में और जल्दी से लंगर खाने के गट्ठे ले आए। तो बेचारा चला गया, जंगल में लकड़ी बीनता रहा, अंधेरा हो गया। उसी अंधेरे में गट्ठर बांध करके जब चलने लगा तो रास्ता छूट गया। इधर जाना था फिर रास्ते में चला गया। तो चला गया आगे, तो उसको ये कि मालूम था कि गड्ढा है, उसी गड्ढे में दोनों गट्ठे लेके गिर गया। अब गड्ढा इतना ऊंचा कि ऊपर हाथ करे तो पहुंच ना सके, और उसी गड्ढे में खड़ा है। गड्ढे में खड़ा है तो 8, 9, 10 बज गया। तो गुरु महाराज ने बुलाया कि अरे भाई वो नहीं आया, क्या बात हो गई, जंगल में क्या भूल गया? हम उसका इंतजार कर रहे हैं बैठे बैठे कि अभी तक गट्ठे लेकर के नहीं आया, चलो उसकी खोज करने चल गए। तो खोजते खोजते खोज जंगल में आवाज चारों तरफ लगाते रहे, अरे कोई है जंगल में, अरे भल्ला तुम इधर हो। तो मतलब ऐसे ही चारों तरफ से ढूंढते हुए अंदर से आवाज आई कि मैं इधर हूं। तो लोग सेवक पहुंच गए, आवाज को पकड़ के देखा, वो गड्ढे में पकड़ा, दोनों गट्ठे लेकर के गड्ढे में खड़ा, ऐसे गट्ठे लिए हुए और गड्ढे में खड़ा है। अब वो ऊपर चढ़ने का तो मौका नहीं उसको, क्योंकि उसका हाथ नहीं पहुंच सकता। तो कहा सिर्फ कोने कि अरे वल्ला गड्ढा फेंक दो, ये रस्सी लो, इसको पकड़ के मैं तुमको निकाल लूं। कहने लगे नहीं, गड्ढा पहले निकलेंगे और बल्ला इसके बाद में, क्योंकि ये संगत में जाना है। संगत में जाना है, गड्ढा पहले निकलेगा और बल्ला बाद में निकलेगा। तो बहुत कुछ कहते रहे, अरे बल्ला नहीं ऐसा नहीं, कहने लगे वैसे ही रहेगा जो है, गड्ढा पहले बल्ला बाद। तब गुरु महाराज पहुंच गए, कह रहे अरे बल्ला रस्सी पकड़ के निकल रहा, गट्ठा फेंक दे। कह रहे हजूर गट्ठा तो लंगर खाने में जाएगा, ये तो पहले निकलेगा, बाद में जो आपकी मर्जी हो कीजिएगा। तो गट्ठा निकाले, बाद में उनको निकाला। तो गुरु महाराज ने उसको हृदय से लगा दिया। बोले भला तुम परीक्षा में सफल हुए और तुम जो चाहो तो मांग लो। कहले अरे हजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो उसको ले लिया है जो सब कुछ देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो देने वाले को ले लिया। यानी गुरु महाराज जो सबको देते मैंने उन्हीं को ले लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि भला से जो आपने परीक्षा ली है ऐसी परीक्षा किसी से लीजिएगा नहीं, ये कलयुग है, कोई टिक नहीं सकता, सब के सब भाग जाएंगे सब। तब उन्होंने कहा कि जाओ ऐसी परीक्षा अब नहीं ली जाएगी। ऐसे ऐसे आसिक कि सबको निजावत कर दे, कुछ नहीं करता, तन को नहीं समझते धन क्या चीज, महल क्या चीज है, जमीन और बच्चे क्या चीज, इसी को नहीं समझते, इसके चिथड़े उतारना चाहते, कुछ नहीं। अब वही बल्ला कि जीते जी उसने मालिक को प्राप्त कर लिया। जब गुरु को ले लिया, जब उनको ही खरीद लिया, तो क्या किसे कोई मांगेगा।
कृपा हो गई, दया हो गई। वो तो दया तो उसके ऊपर हो ही रही थी, लेकिन सबको ये सबक सिखाना था, सबके सामने कि ऐसा होना चाहिए।